तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में सेमेस्टर 1 में पहली बार आया। सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप लोग में जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, आपने ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हो। जो लोग CBSE से हो, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा। थोड़ा बहुत क्या क्या होगा बाबू? सुना होगा। बस समझे? तो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और पढ़ाई को करना है। पूरा क्लास, आज का पूरा क्लास सिर्फ सुनना है प्यार से। आपको कोचिंग का बुक में बस स्टार्टिंग का 2 से 4 लाइन आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा सब्जेक्ट का जो आइडिया है वो आपको देंगे। और ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, किसको बोलते हैं, ये सारा चीज़ आपको बताएंगे बहुत सारा एग्जाम्पल्स के साथ। स्टार्ट। चलिए रेडी? तो बॉयज़ एंड गर्ल्स देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है। तो ऑनलाइन वालों, अभी आप लोग बुक का प्रिंट आउट मत करा लीजिए, जीरोक्स मत करा लीजिएगा। अभी आपको आधा बुक है। अब जब सिलेबस पूरा CU देगा तो हम लोग उसमें और भी जो चैप्टर्स होंगे उसको ऐड करेंगे, तब जाकर के आप बुक को जीरोक्स कराना। तो अभी कोई भी बच्चा बुक जीरोक्स मत कराइए, इसलिए हम लोग के पास बुक है, फिर भी हम लोग बुक किसी को तभी दे नहीं रहे। सवेरे जब तक CU पूरा डिटेल सिलेबस नहीं देगा तब तक आपको बुक नहीं देंगे। चलिए देखिए भाइयों और बहनों, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप को ये फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड है एंट्रेपॉन्ड। एंट्रे क्या बाबू? पॉन्ड। एंटरप्रेन्योरशिप 2 वर्ड से आया है। ये कौन सा देश का भाषा से आया बताइए? फ्रेंच। और वो फ्रेंच वर्ड क्या बताइए? एंट्रेपॉन्ड। क्या बताइए? बात समझे? एंट्रेपॉन्ड। एंट्रेपॉन्ड का मतलब होता है टू अंडरटेक। टू अंडरटेक। टू क्या बाबू? अंडरटेक। एंट्रेपॉन्ड शब्द का मतलब क्या होता है बाबू? टू अंडरटेक। टू अंडरटेक मतलब कोई चीज़ को करना। इसका एग्जैक्ट उच्चारण एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका एग्जैक्ट उच्चारण है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बताइए? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बताइए ना? एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों सर? क्योंकि ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है ना, तो फ्रेंच में उच्चारण ऐसे ही होता है, एंटरप्रेन्योर। क्या बाबू? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलिए ना? एंटरप्रेन्योर। एक्चुअली इसका उच्चारण एंटरप्रेन्योर है, लेकिन हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग कैसे बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं बताइए? एंटरप्रेन्योर। तो भाइयों बहनों, एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा देश का भाषा से है? पहला सवाल यही बताइए। फ्रेंच भी है, फ्रेंच वर्ड एंट्रेपॉन, एंड जर्मन वर्ड अट्रेमेन, वो भी वर्ड है वहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। तो फ्रेंच वर्ड से भी आया है और जर्मन वर्ड से भी आया है, वो बुक में आपको पढ़ाएंगे। दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू अंडरटेक। टू यस। तो जल्दी बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा देश का भाषा से है? बोलो ना। मेनली कौन सा देश का भाषा से है? मेनली फ्रेंच। मेनली। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? टू अंडरटेक। बट इसका एग्जैक्ट अब बिजनेस में क्या मीनिंग है? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस। Entrepreneurship is the process of starting the business with new ideas, innovative ideas and different ideas. जब आप नए आइडियाज़ के साथ, नया कॉन्सेप्ट के साथ बिजनेस को करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं बाबू? एंटरप्रेन्योरशिप। तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? Entrepreneurship is the process. Entrepreneurship is the process of starting the business with new ideas, new and unique ideas. देखिए, everyone is businessman in nowadays, but nobody can be the entrepreneur. businessman तो सब है, बट entrepreneur सब कोई नहीं। कुछ आपको हम एक यूनिक एग्जांपल देंगे, वो लोग ही एंटरप्रेन्योर है। क्योंकि बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। सब कोचिंग पढ़ा रहा था, हम भी कोचिंग पढ़ा रहे, तो क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप है? नहीं, ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। हम जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप है? नहीं, ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है भाइयों और बहनों, एक ऐसा बिजनेस को स्टार्ट करेंगे जिसमें यूनिक आइडियाज़, यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे। तो यूनिक आइडिया और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं बाबू? एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, और 15 दिन का बात है, 15 दिन तक हम लोग का रूटीन फिक्स नहीं है, और 15 दिन हम लोग का ऑफलाइन का रूटीन फिक्स नहीं है। क्योंकि देखिए, रूटीन फिक्स करके हम क्या करेंगे? अभी रूटीन फिक्स करेंगे, फिर आप कॉलेज में, मान लीजिए सपोज आपका मॉर्निंग कॉलेज हो गया, तो फिर हमको टाइम चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अभी हम लोग फ्लेक्सिबल टाइमिंग, लेकिन हाँ मॉर्निंग में ही अभी क्लास हो रहा है। बात समझे? जब आपका कॉलेज खुल जाएगा, खुलने का वेट भी नहीं, हम लोग जब कॉलेज में आप एडमिशन ले लोगे तो 1 अगस्त तक लगभग सबका एडमिशन हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1 अगस्त तक आपका एडमिशन हो जाएगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग के जितने बच्चे हैं उसमें किसका किस टाइमिंग में। जब मान लीजिए सबका, अगर किसी का सुबह में सूटेबल हो, सुबह में क्लास करोगे, किसी का आफ्टरनून में सूटेबल हो, आफ्टरनून में क्लास करोगे, और अगर जरूरत पड़ेगा तो इवनिंग में भी बैच बनाएंगे। बट जनरली कॉलेज के बच्चे इवनिंग में प्रीफर ही नहीं करते, ना जाने क्यों। जो लोग मॉर्निंग कॉलेज पढ़ते हैं, वो लोग भी इवनिंग में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो जब आप कॉलेज जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा। कुछ बच्चे क्या है, इवनिंग में मान लीजिए छोटा बच्चे लोग को ट्यूशन इसमें पढ़ाते हो, कुछ बच्चे मान लीजिए कंप्यूटर क्लास करते हैं, कुछ बच्चों का मान लीजिए कहीं क्लास कोई कोर्स रहता है, कोई मान लीजिए मम्मी पापा का दुकान में ही बैठते। कॉलेज के स्टूडेंट है ना बाबू,
बहुत सारा काम होता है। तो इस कारण से क्या है, हम लोग देखे हैं आज तक कि हम लोग इवनिंग बैच बनाना पड़ा ही नहीं, बट स्टिल अगर जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो आप। तो आपका सूटेबिलिटी के हिसाब से ही टाइम हम लोग सेट करेंगे जिसमें बच्चे ज़्यादातर बच्चों को कंफर्ट हो। अब देखिए परफेक्शन कभी नहीं होता, हम लोग सोचेंगे कि सब बच्चा का सूट करे, तो वैसा तो कभी नहीं होगा, किसी न किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, बट जिससे ज़्यादातर बच्चों को सुविधा हो वैसा टाइमिंग ही रखेंगे, आप चिंता मत करिए। इसीलिए टाइमिंग का लेकर के जो कंसर्न है वो नहीं है। अभी आपको ऐड कर दिया गया है, ये वाला जिस बैच में आप लोग बैठे हो ये बैच बी है। इससे पहले वाला जो बैच था वो क्या था, बैच ए, तो बैच बी का रूटीन में आप लोग आ जाते हो, बैच ए का रूटीन में वो लोग आ जाता है। क्लियर है गाइस। तो मेरे सवालों का जवाब चाहिए बस। तो बस एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा देश का भाषा से है, सिर्फ सुनिएगा, ये भी चीज़ बताएंगे अभी। एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा देश का भाषा से आया, बोलो ना, बोलो ना। एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा देश का भाषा से आया है, फ्रेंच देश का भाषा से आया। और भाइयों बहनों एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, टू अंडरटेक, टू यस, फ्रेंच वर्ड आया है एंट्रप्रेन्योर, उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है भाइयों और बहनों टू अंडरटेक, टू यस। अब इसका एग्जैक्ट डिटेल मीनिंग क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस विद यूनिक आइडियाज, न्यू आइडियाज एंड इनोवेटिव आइडियाज। जब आप बिजनेस करते हो नया आइडिया से, यूनिक आइडिया से, बात समझे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा पॉइंट बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा चीज़ बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस विद यूनिक, इनोवेटिव एंड न्यू आइडियाज। डूइंग द बिजनेस विद यूनिक, इनोवेटिव एंड कैसा आइडिया बाबू, न्यू आइडियाज। तो जब यूनिक, इनोवेटिव और न्यू आइडिया के साथ आप बिजनेस करते हैं, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब थोड़ा एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आपको देखिए आज के एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल क्या है। शुरुआत करते हैं हुक्का पार्लर से। हुक्का पार्लर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भाइयों और बहनों, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार जैसे स्टेट्स में आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले भी, पुराना ज़माना में भी महिलाएं, पुरुष सारे लोग हुक्का पीते थे। सारे लोग मतलब ज़्यादातर लोग, सारे लोग बोलना गलत होगा, ज़्यादातर लोग हुक्का पीते थे। अब गाँव में जाइएगा अभी भी देखिएगा लोग खड़िया पे बैठ के आराम से मौज में बेटा हुक्का पी रहे, आप लोग देखते थे। तो फिर ये हुक्का पार्लर क्या है, हुक्का ऐसा तो नहीं है, हुक्का बाबू साइलेंट करिए ना फोन। तो हुक्का देखिए ऐसा नहीं कि हुक्का पहली बार पीना स्टार्ट किया इंडिया के लोग, हुक्का लोग पहले भी पीते थे। नया क्या बोलिए तो हुक्का पार्लर का कॉन्सेप्ट नया है। ये हुक्का पार्लर व्हाट डज इट मीन, एक तो जगह रहेगा, फुल ठंडा ठंडा जगह रहेगा, सोफा वोफा लगा रहेगा, आप उनकी निगाहों में, वो आपकी निगाहों में, मारे एकदम हुक्का पे हुक्का चला, धुआं धुआं माहौल बना हुआ है। ये क्या है, यूनिक आइडिया। बिजनेस तो वही है, देखिए लोग पहले भी हुक्का पीते थे, लोग अभी भी हुक्का पीते हैं, पीने का तरीका चेंज हो गया। शहर के लोग भी पीने लगे, वेस्ट बंगाल में लोग उतना हुक्का नहीं पीते थे, बट स्टिल बंगाल के लोग भी पीने लगे। ये क्या है, हुक्का पार्लर इज द एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिक, न्यू, इनोवेटिव आइडिया। आप ब्यूटी पार्लर का नाम सुने होंगे, बाबू क्या बात कर रहे हैं क्लास में, आप ब्यूटी पार्लर का नाम सुने होंगे, आप कभी भी आइसक्रीम पार्लर का नाम नहीं सुने। आइसक्रीम पार्लर एक नया कॉन्सेप्ट है। आप लोग चलो भवानीपुर में एडमिशन लोगे या फिर मान लीजिए एजेसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, बात समझे ना, उन लोगों का कॉलेज के आसपास में आपको दिख जाएगा। सिर्फ शायदन कॉलेज में एडमिशन लोगे, आप लोग कॉलेज के आसपास आपको दिख जाएगा आइसक्रीम पार्लर, मिंटू पार्क में है। अब ये आइसक्रीम पार्लर में क्या होता है, अब हम लोग आप लोग का दिमाग में क्या चलता था कि आइसक्रीम मतलब कैसे खाते हैं, मैं तो रास्ते से आ रहा था आइसक्रीम खा रहा था, बात समझे, हाथ पकड़ लिए बाबू का, रास्ता में चलते चलते आइसक्रीम खा रहे, आपके दिमाग में तो ही चलता था। लेकिन अब क्या हो गया बताइए, अब क्या हो गया, आप आइसक्रीम पार्लर का कॉन्सेप्ट आ गया। आइसक्रीम पार्लर मतलब एक तो एकदम रूम होगा, एकदम फुल ठंडा ठंडा रूम, शिमला वाला फीलिंग आएगा, वहाँ पे बैठ के आइसक्रीम लेके आप आइसक्रीम खाएंगे, आप उनकी निगाहों में, वो आपकी निगाहों में। ये क्या है, ये क्या है बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब डूइंग द बिजनेस विद डिफरेंट आइडियाज, डूइंग द बिजनेस विद न्यू आइडियाज, डूइंग द बिजनेस विद इनोवेटिव आइडियाज। हम आपको क्या बोले, हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं, नया है, इनोवेटिव है, यूनिक है, नहीं, ये सभी पढ़ाता है। हम जैसे आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वैसे तो सभी पढ़ाते हैं, तो इसमें कुछ नया आइडिया है क्या, हम कुछ अलग स्टाइल में कोई नया आइडिया से तो नहीं पढ़ा रहे। पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लेकिन कोई नया यूनिक कॉन्सेप्ट से तो नहीं ना पढ़ा रहे हम। तो ये एक नॉर्मल बिजनेस हो गया, नॉर्मल तरीका हो गया। लेकिन यही अगर हम नया तरीका से यूनिक वे में बिजनेस करते तो वो क्या हो जाता है बाबू, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब डूइंग द बिजनेस या फिर डूइंग द बिजनेस विद न्यू आइडिया। बोलिए इसका मतलब क्या हुआ, डूइंग द बिजनेस या डूइंग द बिजनेस विद न्यू आइडिया, बोलो ना। यस, डूइंग द बिजनेस विद न्यू आइडिया। बिजनेस करेंगे नया आइडिया के साथ बाबू, किस आइडिया के साथ बताइए, नया। तो जब आप नया आइडिया के साथ, नया कॉन्सेप्ट के साथ बिजनेस करिएगा, इसको क्या बोलिएगा बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलिएगा, बोलिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स व्हाट, इट मीन्स डूइंग द बिजनेस विद न्यू इनोवेटिव आइडियाज। क्लियर है गाइस।
तो एग्जाम्पल देखिए, हुक्का पार्लर, हुक्का लोग पहले भी पीते थे, अभी हुक्का पार्लर आ गए। आप लोग में कोई ऐसा हो जो हुक्का पार्लर गए हो हर डब? सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलते हो? हम ऐसा लग रहा है कि आप मम्मी को वीडियो दिखा देंगे, देखिए पड़ा हुक्का पार्लर गया। बोलो बोलो, कोई गया था बाबू? हाल ना, सच क्यों बोलो ना, नहीं गए हो आप? यार बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतने अच्छे हो, वेरी गुड गाइस। आपका दिल और आत्मा जानता होगा, आप झूठ बोले कि सच बोलते। आप लोग में कुछ कुछ बच्चों को तो हम खुद स्टेटस देखे थे, बात समझे ना, लेकिन ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपको पर्सनल लाइफ है। बट देखिए, जो लोग नहीं गए हो आप मत जाना, इसीलिए बोले थे ये बात। जो लोग नहीं गए हो मत जाना। देखिए, गलत चीज़ को प्रमोट करना गलत ही होता है। अब जाके हुक्का बार में एक्चुअली अच्छा चीज़ क्या है ना, विडंबना क्या है, देखिए हुक्का पार्लर में ज़्यादातर लोग ना आप लोग की उम्र के बच्चे लोग नहीं होते, 8-9 वाले बच्चे लोग ज़्यादा रहते। 8-9 में पढ़ रहा, बैठा हुआ, बाबू का पास साथ गया, बेटा वहाँ बैठा हुआ है, बैठ के पूरा दिन बिता दिया, बेटा स्कूल बंक मार के वो लोग जाता है। आप लोग तो पढ़ लिखे मेच्योर्ड स्टूडेंट है, आप लोग क्या ही समझाइएगा? आप लोग ये सब चीज़ें बताइए, नहीं है तो हुक्का पार्लर क्या कॉन्सेप्ट हो गया बताइए? यूनिक कॉन्सेप्ट। हुक्का लोग पहले भी पीते थे इंडिया में, अभी क्या हो गया, फैशन बन गया है, नया कॉन्सेप्ट, नया आइडिया, ये बन गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप। आइसक्रीम लोग पहले भी, ऐसा नहीं है आइसक्रीम का निर्माण कुछ दिन पहले हुआ है, आइसक्रीम हम लोग पहले भी इंडिया में खाते थे बाबू, अभी आइसक्रीम पार्लर बन गया। आइसक्रीम पार्लर, सोचिए आप खाली ब्यूटी पार्लर जानते हैं, आइसक्रीम पार्लर, हुक्का पार्लर, हेना पार्लर, तेना पार्लर, लॉट्स ऑफ पार्लर्स आर देयर। अच्छा, अभी बहुत एग्जाम्पल है। एक बात बताइए, पहले हम लोग टैक्सी के पास जाते थे, अभी टैक्सी हम लोग का पास आता है, उबेर, ओला, ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। और आप देखिए पहले क्या होता था, हम लोग कहाँ जाते थे, पहले क्या होता था, जैसे मान हमको गाँव जाना है और मेरा घर मान लीजिए इस गली में, अब हमको बॉन्डल गेट से टैक्सी लेना है, तो हम लोग क्या करा, पूरा परिवार में हमारा टेनिया लोग बेटा बैग वैग लेकर ये पूरा परिवार जाके मेन रोड पे आता था, पूरा परिवार उठ के मेन रोड पे गए, पूरा सामान को कंधा पे उठा के मेन रोड पे जाते थे, मेन रोड पे जाते थे, फिर टैक्सी आता था, फिर टैक्सी वाला चाचा को बोलो, बार्गेनिंग करो, अंकल जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर वो एटीट्यूड दिखाएंगे। अभी क्या है, पहले आप टैक्सी के पास जाते थे, अभी टैक्सी आपका पास आता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, एंटरप्रेन्योरशिप। ओला उबेर क्या करता है बताइए? तो आपको पता है, सुन के आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा गाइस, ओला का अपना एक तो भी गाड़ी नहीं, ओला का अपना एक तो भी गाड़ी नहीं, उबेर का अपना एक तो भी गाड़ी नहीं, उबेर मल्टीनेशनल कंपनी, सुन लीजिए, उबेर कैसा कंपनी बाबू, मल्टीनेशनल, अपना एक तो भी गाड़ी नहीं। उबेर में गाड़ी चलाता कौन है, आप और हम, हमारे आप कैसे लोग। उबेर में चढ़ता कौन है, हमारे आप कैसे लोग। पैसा कौन देता, हमारे आप कैसे लोग। पेट्रोल कौन बनाते हैं, हमारे आप कैसे लोग। तो फिर उबेर कंपनी करता क्या है, वो सिर्फ नया कॉन्सेप्ट, नया आइडिया लेके आया कि लोग रास्ता पे जाते थे टैक्सी बुक करने के लिए, घर में बैठिए गाड़ी आपका घर का पास पहुंच जाएगा। कुछ आदमी तो गली के अंदर घुसा लेता, गाड़ी खोलो बेटा, घर का पास गाड़ी बुलवा लीजिएगा। क्या चाहिए और जीवन में बताइए। पहले वो टैक्सी वाला अंकल लोग एटीट्यूड दिखाते थे, अब वो लोग एटीट्यूड का कोई वैल्यू नहीं, कहे उसको जाना पड़ेगा। सवाल यहाँ पर ये, मनचाहा प्राइस लेते थे, अभी वो लोग मनचाहा प्राइस नहीं ले पाएंगे। लोगों को कितना सुविधा हो गया। और देखिए उबेर क्या बन गया, उबेर मल्टीनेशनल कंपनी, दुनिया भर में उबेर कंपनी चलता है। तो ये क्या किया बताइए, ये एक नया कॉन्सेप्ट, नया आइडिया लेके आया। MBA चाय वाला, नाम सुने होंगे आप लोग, नाम सुने हो आप लोग, नहीं सुने होंगे, नहीं सुनो तो सुन लो। MBA चाय वाला, देखिए इसीलिए सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डाला गया कि यार तुम लोग बिजनेस करते हो, आप लोग बिजनेस क्यों करते हो, आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप करिए ना, बिजनेस मत खोलिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप करिए, बिजनेस खोलिएगा विद न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू इनोवेशंस, कुछ नया करो ना, कुछ अलग करो ना प्लीज, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कुछ अलग करिए। MBA चाय वाला क्या अलग किया? आप लोग में कोई अगर MBA चाय वाला का दुकान में गए होंगे ना, कोई गए हो क्या आप लोग में से, गए हो, 2 बच्चा उड़ाया, गए हो, कभी गए होंगे ना, तो आपको पता होगा उसका चाय वाई में ना कुछ डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट में कुछ अलग नहीं है। आप जाओगे ना, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। जब जाओगे ना, बोले कहा यार बेकार चाय पी लेते, तो अपना बड़ा मोहल्ला में चाय पी लेते, आपको ऐसा फील होगा। तो सर कितना आदमी जाता, बेवकूफ़ है वो लोग, करोड़ों का कंपनी है, बेवकूफ़ है वो लोग। बस समझे? तो आपको क्या लगेगा बताइए? तो आप ऐसा लगेगा कि आप लोग वो लोग बेवकूफ़ है क्या, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि वो लोग आदमी लोग जितना कर रहा है वो लोग सब बेवकूफ़ है क्या? देखिए बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन क्या है ना, देखिए क्या होता है, MBA चाय वाला लोग किया क्या बोलिए तो, जनरली हम लोग का माइंड में एक आइडिया क्या है कि चाय बेचने वाला आदमी कैसा होगा, मोटा आदमी होगा, पेटला आदमी होगा, लुंगी पहन के खड़ा होगा, गंजी पहन के खड़ा होगा, चाय बना के देता होगा। आदमी जनरली चाय वाला का इमेज अपना माइंड में ऐसे ही बनाते हैं। तो MBA चाय वाला क्या किया, MBA करके जहाँ पे वो जॉब कर सकता था वहाँ पर उसने क्या किया, एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगाया और उसका नाम दिया MBA चाय वाला। तो जब उसने नाम दिया MBA चाय वाला, तो देश के जितने भी लोग थे या जहाँ पे भी वो दुकान खोला, वहाँ के लोगों का मन में इच्छा हुआ कि भाई MBA चाय वाला, मतलब MBA करके ही चाय बेच रहा, तो ऐसा क्या यूनिक है इसका, दुकान में जाकर देखते हैं। ये देखने के कारण ही क्राउड बढ़ते गया। आदमी को ये उसका दुकान में पता है क्या अलग है, कुछ भी अलग नहीं, सिर्फ नाम अलग है। एक नाम के कारण आज वो करोड़ों का कंपनी है, सोचिए करोड़ों का कंपनी है गाइस, सिर्फ एक नाम अलग किया बस, MBA चाय वाला। तो आपके माइंड में क्या फील हुआ कि MBA करके चाय बेचना, लेट्स गो एंड सी,
चलिए देखते हैं जाकर के कि एमबीए करके आदमी चाय कैसे बेचता है। बात समझे? तो एमबीए करके चाय बेचते हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपके पास, इसको बोलते हैं एमबीए चाय वाला। एमबीए क्या बाबू? चाय वाला। अब ये एमबीए चाय वाला को देखने के लिए करोड़ करोड़ लोग जाने लग गए, और आज देखिए करोड़ों का कंपनी बन गया, लाखों करोड़ रुपया कमा रहा, लाइफ एकदम उसका मौज में। किया अलग क्या क्या बताइए, उसका प्रोडक्ट में कुछ अलग नहीं। आप जब कभी जाइएगा ना एमबीए चाय वाला दुकान में, खाइएगा कुछ भी, तो आपको प्रोडक्ट में कुछ अलग नहीं, प्रोडक्ट आपको कॉमन ही लगेगा। अलग क्या हो गया बताइए? उसका नाम। अलग क्या हो गया बताइए? उसका नाम। उसका नाम अलग हो गया, कॉन्सेप्ट अलग हो गया, आइडिया अलग हो गया। तो भाइयों और बहनों, एमबीए चाय वाला क्या अलग क्या बताइए? एक सेकंड। हाँ हेलो, देखिए समझो बाबू, तो जो बात हम लोग कर रहे थे समझे, तो लोग क्या कि उसका अलग क्या है बताइए? उसका कॉन्सेप्ट में अलग यही है कि उसका प्रोडक्ट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस? उसका सोच में डिफरेंस है। और देखिए अब उसके बाद क्या हुआ, एमबीए चाय वाला को देखा देखी इंडिया में कितना सारा दुकान खुला, बीकॉम चाय वाला, बीए चाय वाली, बस है बीकॉम चाय वाला, बीए चाय वाली, बीएससी चाय वाला, बीटेक चाय वाला, उच्च माध्यमिक चाय वाला, बंगाल बोर्ड चाय वाला, आप लोग भी खोल सकते हो कितना सारा। लेकिन देखिए जिंदगी में ना हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे आप कि कोई भी चीज़ जो होता है ना, इंग्लिश में एक लाइन है, फर्स्ट इज ऑलवेज फॉर एवर। याद रखिएगा, फर्स्ट इज फॉर एवर। इंसान की ज़िंदगी में हर वो चीज़ का इफेक्ट रह जाता है ना जो पहला बार होता है। स्कूल का पहला दिन याद करिए, आपको कितना अच्छा लगा होगा, पहला प्यार जब आपको हुआ होगा कितना अच्छा लगा होगा। और अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, ऐसा हालत होगी। अभी देखिए अब तो रोज़ प्यारे हो जाता है आपको। तो एक ज़माना में कोई भी चीज़ जब फर्स्ट टाइम करते हो ना लाइफ में, दैट हैज़ अ मोर इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द पर्सन। तो देखिए एमबीए चाय वाला पहला था, यूनिक था, बहुत चला। उसके बाद से कॉपी करिए ना, कॉपी करके आप कभी प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं बना सकते। पहला आपको अब बोले तो आपको अब इंडिया में हर जगह, हर पाड़ा में, हर स्टेट में एक जोड़ो कोई बीकॉम चाय वाला खोल ले रहा, कोई उच्च माध्यमिक चाय वाला, कोई कॉमर्स चाय वाला, कोई साइंस चाय वाला खोल ले रहा, कोई ड्रॉप आउट चाय वाला, कोई सक्सेसफुल चाय वाला, कोई टॉपर चाय वाला। इससे नहीं होगा ना, क्या बोली? तो वो पहला कॉन्सेप्ट किसने बनाया वही विनर है, याद रखिएगा। सब एमबीए चाय वाला बन जाएगा, हम भी सोच लेंगे जाकर के बीकॉम चाय वाला, कोचिंग चाय वाला, जीके चाय वाला बनाएंगे, चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा गाइस, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट वही आगे बढ़ता है, बात नहीं जिसने कॉन्सेप्ट को बनाया है, बात समझे ना। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब खाली एंटरप्रेन्योरशिप का बैक टू बैक आपको बहुत सारा एग्जांपल दे रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर, क्योंकि चैप्टर नया है, सब्जेक्ट नया है, तो उसको गहराई में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पहला क्लास पूरा का पूरा उसका कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डेडिकेटेड है, समझ रहे हो बाबू? अच्छा, उसका देखिए धीरू भाई अंबानी, दे आर द ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। कुछ ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के जो है उनका नाम आपको बता रहे। धीरू भाई अंबानी इंडिया के ग्रेट एंटरप्रेन्योर, बिजनेस को इंडिया में बढ़ाने वाला धीरू भाई अंबानी है। अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग इंडिया का ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स है। लेकिन इसमें भी इंटरेस्टिंग है। देखिए अंबानी जो है ना, अंबानी, धीरू भाई अंबानी मेन आदमी थे जिन्होंने रिलायंस ग्रुप को सेटअप किया। अब धीरू भाई अंबानी का दो लड़का है, एक तो मुकेश अंबानी, आई तो क्या बाबू? अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी लायक है, अनिल अंबानी नालायक है। सर कैसे हम मान लें आपका बात? रिलायंस का नाम सुने आप लोग? रिलायंस का मालिक अनिल अंबानी था, फ्लॉप हो गया। जियो का मालिक मुकेश अंबानी, हिट है। देखिए अभी मार्केट में टेलीकॉम इंडस्ट्री में लीडर है जियो। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो है वो तो लीडर बन के बैठा हुआ है। कौन लीडर बन के बैठा बताइए? यस, दे हैव लीडर, यू नो, दे हैव लीडेड द मार्केट। वो लोग मार्केट का लीडर बन के बैठा है। बात समझे बाबू? क्या है कि मार्केट में देखिए अभी सिम कार्ड इंडस्ट्री जो है उसमें कौन है सियाना बताइए? सिम कार्ड इंडस्ट्री में तो जियो ही सियाना है। एक ज़माना में वोडाफोन, टेलीनॉर, यूनिनॉर, ना जाने कितने सारे कंपनीज थे, लेकिन आप देखिए अभी लीडिंग कौन है बताइए? जियो इज़ लीडिंग इन द मार्केट। जियो इज़ इन द टॉप ऑफ द मार्केट। जियो मार्केट का टॉप में है, जियो लीडिंग कंपनी। क्यों बोली? तो सारा कंपनीज को काट के, सारा कंपनी को मार के बेटा आगे बढ़ गए। लेकिन ये रिलायंस कंपनी देखिए नहीं कर पाया, उतना हिट नहीं हो पाया। तो धीरू भाई अंबानी एंटरप्रेन्योर थे। उनका लड़का जो है, अच्छा, मुकेश अंबानी का नाम किस चीज़ के लिए? मुकेश अंबानी जियो को लॉन्च किया। अब जियो का यूनिकनेस क्या था बताइए? इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने वाला जियो। इंडिया को डिजिटल इंडिया कौन बनाए बताइए? जियो। सर कैसे सर? इंडिया को डिजिटल इंडिया तो मोदी जी बनाए। मोदी जी कहाँ से बनाएंगे डिजिटल इंडिया? देखिए इंटरनेट जो था ना, इंटरनेट इंडिया में पहले भी था। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब भी इंटरनेट था। लेकिन उस समय क्या होता था ना, भूल से अगर आपका इंटरनेट क्लिक हो जाता था, अगर मान लीजिए नेट में क्लिक हो जाता था, तो हम लोग अल्लाह, ईश्वर, भगवान जिनको भी मानते थे याद करने लग जाते थे कि ये भगवान पैसा ना कटे, ये भगवान पैसा ना कटे, ये भगवान पैसा ना कटे। 10-10 रुपया 20-20 रुपया कट जाता था भूल से। उस अगर मान लीजिए भूल से एक बार हम मोबाइल चला रहे थे, एक बार सर्च मार दिए भूल से, बाई मिस्टेक मार दिए पिक्चर ऑफ ताजमहल, देखने का मन था कि ताजमहल का फोटो कैसा है। उससे तो टीवी भी उतना चलता नहीं था, तो पिक्चर ऑफ ताजमहल मार दिया ना, 2G नेटवर्क में खोला, वो भी बेटा था, 8 रुपये काट लिया। पिताजी खूब मारे, खूब धूमधाम दिए, WWE हो गया। ये क्या है? मैं तो पिताजी WWE में तो दोनों तरफ से मार होता है, एक तरफ मार हुआ।
बस एक तरफा मारवा था, मार खा रहे हैं, पिताजी मारते आ रहे, क्या है नॉन स्टॉप मार खा लिया, 12 रुपया कट गया ना, दिल में लग के बताइए, इतना महंगा था इंटरनेट, सोचिए। और एक ज़माना ऐसा था ना इंडिया में, हमको मेरा आंख से देखा हुआ गाइस, एक ज़माना ऐसा था इंडिया में कि लोग फ़ोन अगर किसी को ना मिस कॉल मारते थे, और जो ज़्यादा मिस कॉल मारता था, जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी को मिस कॉल मारती थी, अब प्रेमी वहाँ से बैक कॉल करता था, अगर बैक कॉल करा मतलब ट्रू लव है, अब बैक कॉल नहीं करा मतलब प्यार सच्चा नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट था इंडिया में। मतलब अगर अच्छा मान लीजिए मेरा मम्मी अगर मौसी को मिस कॉल मारी, मौसी अगर फ़ोन कर दी मतलब वो मेरा मम्मी का अच्छा बहन है। मान लीजिए मम्मी का 3 बहन है, 3 बहन में से मिस कॉल मार के जो बहन फ़ोन कर देती है वापस मतलब अच्छा बहन है, और जो बैक कॉल नहीं करती मतलब अच्छा बहन नहीं, मम्मी के अकॉर्डिंग। ये क्या था, ऐसा सोचता लोगों का, मतलब लोग आपका फ़ोन करने से आपको जज करते थे। अच्छा, जो कोई अगर आपको मिस कॉल मारा, मिस कॉल का खेला होता था पहले, आप लोग भी सुने होंगे, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, आपने देखा होगा, हमको तो पूरा याद है, अभी हम बहुत बड़े थे उसमें 11-12 में थे। मिस कॉल का ज़माना था, मिस कॉल मार के इसको मारता था, उसको मिस कॉल मारता था, मतलब ट्यूशन, जैसे अभी क्या था, मम्मी क्या बोलती, दूर ट्यूशन है, मम्मी क्या बोलती, ट्यूशन से निकल जाना तो फ़ोन करना, ट्यूशन में पहुँच जाना तो फ़ोन करना, उससे बोलते मम्मी बोलती थी ट्यूशन पहुँच जाना तो मिस कॉल मार देना, निकल जाना तो मिस कॉल, 1 तो मिस कॉल मारोगे मतलब तुम पहुँच गए हो, 2 मिस कॉल मारोगे मतलब पढ़ाई स्टार्ट हो गया, 3 मिस कॉल मारोगे मतलब तुम पढ़ रहे हो, 4 मिस कॉल मार रहे हो मतलब तुम ट्यूशन से निकल गए हो। ऐसे लोग बात करते थे पहले ज़माना में। और आज के ज़माना में देखिए, जस्ट बिकॉज ऑफ जियो दे धनाधन कंपनी का मार्केटिंग स्लोगन है, और जस्ट बिकॉज ऑफ जियो देखिए आज हम लोग क्या हो गए, डिजिटल इंडिया। वीडियो कॉल तो कोई करता ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं था वीडियो कॉल करने का किसी का। अभी क्या है, जियो के कारण वीडियो कॉल का जमाना आ गया। देखिए बात पे वीडियो कॉल फेंक के मारते, बात पे, जैसे अभी बैठे हुए, अभी मेरा मम्मी गाँव गई हुई है, अभी अचानक से देखिए वीडियो कॉल मार देंगे, कहाँ हो, देखिए ट्यूशन दिखाना पड़ेगा, ट्यूशन बच्चे लोग पढ़ा, अचानक से वीडियो कॉल मार, जब तब वीडियो कॉल मार देंगे, बात पे वीडियो कॉल मार देती, मजाक में बोले कहाँ हो, देखे तो तुमको जाओ। अच्छा मेरा तो छोड़ दीजिए, जब देखेंगे मौसी लोग से बात करते रहते, क्या बात करते हैं, कोई काम का बात नहीं होता है, यही तो चिकन बन रहा है, यही तो सब्जी काट लिए, यही तो बहू लोग काम कर रही है, यही तो झाड़ू मार दी, इधर साफ नहीं हुआ उधर साफ हो गया। ये इंडिया को डिजिटल इंडिया कौन बनाया बताइए, जियो बनाया। इसीलिए मुकेश अंबानी को एंटरप्रेन्योर के रूप में ट्रीट करते हैं हम लोग, बात समझे। आज देखिए यहाँ पर जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लास, इसके पीछे भी कौन गए, मुकेश अंबानी। नहीं तो इंडिया को डिजिटल इंडिया एयरटेल नहीं बनाया, इंडिया को डिजिटल इंडिया कौन बनाया, जियो। बेशक पैसा लिया लोगों से फ्री में, कुछ दिन फ्री में भी दिया, पैसा भी लोगों से ले रहा है अब, लेकिन स्टिल इंडिया को इतना डिजिटल बनाने वाला जियो ही। इसके पीछे जियो का कंट्रीब्यूशन है, जियो को हम लोग लीडिंग मानते हैं। और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में किसको ट्रीट किया गया, मुकेश अंबानी ने, मुकेश अंबानी। देखिए अंबानी बोलने से अनिल, मुकेश, धीरू भाई, 3 अंबानी होता है। कौन सा अंबानी का बात करें बताइए, मुकेश अंबानी, बात समझ रहे। अब आते हैं टाटा के ऊपर, टाटा का केस स्टडी है, समझिए ना, पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है आपका। इसीलिए ना ये सब्जेक्ट आप लोग का नया सिलेबस क्या गया, आप लोग का नया सिलेबस में ना पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट दिया, जहाँ पे आपको ऐसा चीज़ पढ़ो जो रियल लाइफ चीज़ है, ऐसा चीज़ ना पढ़ो जो आपका उसका कोई रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं। तो ऐसा सब्जेक्ट आप लोग को डाला है जो रियल लाइफ से बहुत रिलेट करता है। जितना चीज़ आपको बताया इसमें कुछ भी कहानी नहीं था, कुछ भी फेक स्टोरी नहीं था कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, जंगल में एक राजा रहता था, तो ऐसा कहानी कुछ भी नहीं पढ़े। दिस ऑल आर द रियल फैक्ट, दीज आर नोन एज केस स्टडीज़। इसको हम लोग केस स्टडीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, स्टोरीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, सक्सेस स्टोरीज़। टाटा का स्टोरी है कि इंडिया में टाटा कंपनी नया नहीं, टाटा कंपनी बहुत पुराना कंपनी, लेकिन उसमें रतन टाटा जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरह निकल जाते हैं। इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड जो एंटरप्रेन्योर है वो रतन टाटा ही है। अंबानी ज़्यादा अमीर है, लेकिन ज़्यादा रिस्पेक्टेड कौन है बताइए, या ज़्यादा अमीर कौन है बताइए, नहीं अंबानी ज़्यादा रिच है। अंबानी अडानी नाम सुने होंगे आप लोग, अंबानी अडानी लोग बेटा लोग अमीर है, बस है। अंबानी अडानी जो है वो लोग रिच है, लेकिन ये टाटा जो है रिस्पेक्टेड है। द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया इज रतन टाटा। रतन टाटा जो अभी मालिक है, तो रतन टाटा जो है ना माय डियर स्टूडेंट, उसका क्या खूबी है बताइए। रतन टाटा ने सबसे पहला तो उसका सबसे यूनिक चीज़ ये है कि उसके अंदर बहुत सारा क्वालिटीज़ है जो आपको पढ़ाएंगे, जो अगला क्लास में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे यूनिक चीज़ उन्होंने जो बनाया था होता है टाटा नैनो कार। टाटा नैनो कार का नाम सुने आप लोग। टाटा नैनो कार क्या हुआ था ना, वो एक दिन जा रहे थे रास्ता से, तो रास्ता से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बाइक के ऊपर एक पति पत्नी और उसका 2 बच्चा बाइक के ऊपर बैठ के जा रहा है। एक बाइक पे 4 आदमी बैठ के जा रहा है, एकदम पूरा फुल फैमिली पैक। तो जब वो गाड़ी से जा रहे थे उनका माइंड में स्ट्राइक किया कि क्यों ना हम ऐसा एक गाड़ी बनाए, क्यों ना हम एक ऐसा एक कार बनाए जो कम पैसा में हो जाए, बात समझे। क्यों ना ऐसा हम एक कार बनाए जो पूरा फैमिली उसमें बैठ जाए, पूरा फैमिली उसमें सेटल हो जाए। बस क्यों ना हम एक ऐसा कार बनाएं जो पूरा फैमिली उसमें सेटल हो जाए और आराम से हम लोग पूरा फैमिली जो है ट्रैवल कर सके, लेकिन उसका दाम जो है वो बाइक के बराबर हो। मतलब कार बनाएंगे लेकिन प्राइस किसके बराबर बनाएंगे बताइए, बाइक के बराबर। प्राइस किसके बराबर होगा वो बताइए, बाइक के बराबर। मतलब दाम देंगे बाइक वाला, फैसिलिटी देंगे कार वाला, ऐसा चीज़ बनाएंगे। और देखिए बनाया, क्या बनाया बताइए, टाटा नैनो कार। टाटा नैनो कार आप लोग देखो रास्ता में तो छोटा छोटा गाड़ी होता है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना, गाड़ी छोटा हो चाहे बड़ा हो, बैठता 5 ही आदमी,
ड्राइवर को लेकर के बैठता 5 ही आदमी, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी जो है उसको छोड़ करके नॉर्मली जितना भी गाड़ी आप देखते हैं ना रास्ता में, नॉर्मल गाड़ी तो आपको लगता है नहीं छोटा गाड़ी है, इसमें कम आदमी बैठता होगा, थोड़ा ऊंचा गाड़ी है, छोटा हो ऊंचा हो लंबा हो चौड़ा हो, नॉर्मली गाड़ी में 5 आदमी बैठता है बस। कुछ कुछ गाड़ी ऐसे जो 8 आदमी 10 आदमी, वो ऐसा कम गाड़ी, बहुत कम गाड़ी ऐसा है जो उसमें 8 आदमी 10 आदमी बैठता है, वो बहुत बड़ा साइज़ का गाड़ी है। नॉर्मली आपका नॉर्मली जो भी गाड़ी में देखिएगा 5 ही आदमी बैठते, तो ऐसा गाड़ी बनाए कि 5 आदमी बैठिए, पति पत्नी आगे और पीछे बच्चे लोग, दो बच्चा पीछे बैठा, एक और बच्चा हो तो पीछे और बैठा लीजिएगा, 3 बच्चा टोटल 5 बच्चा, फैमिली पैक। इतना सुंदर कॉन्सेप्ट से गाड़ी बनाया। बट अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है कि ये टाटा नैनो कार जो है, बस समझिए, तो टाटा नैनो कार जो है वो फ्लॉप हो गया इंडिया में। क्यों फ्लॉप हो गया बताइए, बात समझे? टाटा नैनो कार क्या हो गया बाबू? फ्लॉप क्यों हो गया बताइए? तो इसलिए फ्लॉप, उसका रीज़न 2 रीज़न है। एक रीज़न है गरीबों ने भी रिजेक्ट कर दिया, अमीरों ने भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों बताइए? अमीर लोग क्यों रिजेक्ट कर दिया बताइए? अमीर लोग इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कार जनरली लग्जरी को शो करता है। कार मतलब कार से आप ट्रैवलिंग करते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रिच क्लास से बिलोंग करते हो। ऐसा लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है कि कार में आप ट्रैवलिंग करें मतलब आप रिच क्लास से बिलोंग करते हो। तो वहाँ पर जो रिच लोग थे उनके माइंड में क्या चला? जो लोग रिच लोग थे उनके माइंड में ये चला कि भाई अगर गरीब लोग भी कार से जाएगा और हम लोग भी कार से जाएंगे, मान लीजिए हम एक कंपनी का मालिक है, हम भी नैनो कार से जाएंगे और मेरा जो स्टाफ है जो बाइक से आता था वो भी कार से आएगा, तो मेरा में और मेरा स्टाफ में डिफरेंस क्या रह जाएगा? इस कारण से रिच लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दी। क्या है रिच लोग? अगर मान लीजिए बताइए, अमीर को अमीर क्या बनाता है? उसका क्लास, उसका प्रोडक्ट, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बात समझिए, हम अगर टैक्सी में ट्रैवलिंग करें तो कोई अमीर आदमी BMW कार से आएगा, हम अगर ऑल्टो गाड़ी में घूम रहे तो कोई आदमी जो है एकदम करोड़ों का ऑडी कार में आएगा, तभी ना उसको अमीर बोला जाएगा। तो अमीर लोगों ने इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई जब गाड़ी का दाम 2 लाख हो जाएगा तब तो गरीब लोग भी गाड़ी खरीद लेगा, तो जब गरीब लोग भी गाड़ी खरीद लेगा तो फिर जो अमीर लोग हैं उनका तो क्लास ही खत्म है। मेरा कंपनी का मालिक जो है वो भी नैनो से आ रहा, हम भी नैनो से आ रहे, तो मेरा और मालिक का स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या रह जाएगा? इस कारण से रिच पीपल रिजेक्टेड दिस कार। अब गरीब लोग क्या रिजेक्ट कर दिया? गरीब लोग को तो पसंद होना चाहिए, इतना कम दाम में इतना अच्छा कार है। देखिए गरीब लोग किस लिए रिजेक्ट कर दिया? कार लेने से नहीं होता है। बाइक का दाम है, आप कार तो हमको दे दीजिएगा, लेकिन बाइक का कार का मेंटेनेंस में डिफरेंस होता है। बाइक का कार का पेट्रोल में डिफरेंस नहीं होता है। हम एक तो स्प्लेंडर बाइक खरीदेंगे, मार्केट में मेरा काम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 50 रुपये का तेल बढ़ाएंगे, पूरा एकदम 50 किलोमीटर घूरेंगे। लेकिन वही अगर आपको 50 रुपये का तेल बढ़ाइएगा तो आपका वहाँ पे देखो, वहाँ पर आप 50 किलोमीटर ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे 1 लीटर तेल में। 1 लीटर तेल में 50 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर पाएंगे? 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर बहुत होगी। अब गरीब आदमी, अच्छा बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ पर आप कार से नहीं जा सकते, बाइक से ही जाएंगे। तो गरीब लोगों ने देखा कि जैसे मान लीजिए कोई मोदी दुकान है जिनका है, किसी को मान लीजिए सामान लेके इधर से उधर जाना है, देखो कि बाइक मोदी दुकान वाले जो लोग होते हैं वो लोग देखिएगा स्प्लेंडर गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, क्या है सामान को कैरी करने में सुविधा हो। हर जगह तो गली कुछ ही बड़ा बाजार का रास्ता में कार लेके चल जाइएगा आप, बड़ा बाजार के अंदर में कार लेके बड़ा निकल ही नहीं पाइएगा। बस समझे, कोई भी मेन मार्केट में आप कार लेके तो नहीं जा सकते। तो गरीब लोग इसलिए पसंद नहीं किए क्योंकि गरीब लोग देखे कि ये कार तो ले लेंगे, लेने से तो नहीं होगा, मेंटेनेंस कहाँ से लाएंगे? बाइक का मेंटेनेंस कम होता है, कार का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। इसीलिए देखिए रिच पीपल एज वेल एज पुअर पीपल बोथ रिजेक्टेड दिस कार। अमीर लोगों ने भी रिजेक्ट किया, गरीब लोगों ने रिजेक्ट किया, दोनों ही रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली टाटा नैनो कार कुड नॉट बी सक्सेसफुल वेंचर इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस की दुनिया में टाटा नैनो कार जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। बात समझे, ये चीज़ है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में अब बुक में आइए बाबू, अब बुक में आइए, अब बुक से पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जल्दी बताइए, इतना समझाने के बाद आप तो समझ गए होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना या बिजनेस नया आइडिया से करना। जल्दी बोलिए, डूइंग बिजनेस या डूइंग बिजनेस विद न्यू आइडियाज। यस, मैथ्स का क्लास नहीं होता बाबू, मैथ्स का क्लास सेम, सॉरी मैथ्स क्लास 12 का मैथ्स नहीं होता। अकाउंट्स, BSTD, इकोनॉमिक्स 3000 रुपया पूरा साल भर का। देखिए तो आगे बढ़ते बाबू, तो सब जल्दी से हमको जवाब दीजिए कि भाइयों बहनों एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझ गए? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना या फिर नया कॉन्सेप्ट के साथ करना। जल्दी बोलिए, नया कॉन्सेप्ट के साथ करना। अब आइए बुक में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही पढ़ेंगे आज खाली। आई थिंक इतना एग्जाम्पल आपको दिए वो काफ़ी है बताने के लिए कि ये सब्जेक्ट में और बाकी बिजनेस स्टडीज़ में क्या अंतर है। यहाँ पर बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बिजनेस को नया आइडिया से चलाने के बारे में पढ़ेंगे, नए नए चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आइए बुक में आते हैं, आइए ना। एन एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु ब्रिंग्स टुगेदर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है जो सारी चीज़ों को एक जगह लाता है और उसको एक प्रोडक्ट बनाता है। ही मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। कैपिटलिस्ट इज ओनली द फाइनेंशियर। कैपिटलिस्ट वो आदमी होता है जो सिर्फ पैसा देता है, बट द एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड entreprendre एंड जर्मन वर्ड
ऑन्टरमैन बोथ मीन टू अंडरटेक। अभी जो पीछे बात तो पहले ही पढ़ा दी थी। अच्छा, नीचे देखिए डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू बाय ब्रिंगिंग टुगेदर अ यूनिक पैकेज ऑफ रिसोर्स, यूनिक, और एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। नया आइडिया के साथ, यूनिक आइडिया के साथ जब हम लोग बिजनेस करेंगे, इसको क्या बोलेंगे बाबू? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलेंगे बताइए? एंटरप्रेन्योरशिप। और आज का आपको लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में 3 वर्ड, ध्यान से सुनिएगा, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। तीनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस का नाम है। एंटरप्रेन्योरशिप किसका नाम है बाबू? प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन एंड इंटरप्राइज इज द आउटकम। मतलब हम मान लीजिए यूनिक कॉन्सेप्ट से एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमको क्या बोलिएगा? एंटरप्रेन्योर। ये जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इसको क्या बोलिएगा? एंटरप्रेन्योरशिप। और जो बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, सपोज कपड़ा दुकान स्टार्ट की, कपड़ा दुकान को क्या बोलेगा? इंटरप्राइज। क्या बोलेगा? इंटरप्राइज। 3 वर्ड का मीनिंग बताइए जल्दी। जो आदमी स्टार्ट करेगा, द पर्सन हु स्टार्ट्स, द पर्सन हु स्टार्ट्स, द पर्सन हु स्टार्ट्स, द पर्सन हु स्टार्ट्स, एंड द प्रोसेस बाय विच द बिजनेस स्टार्टेड, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द आउटकम इज नोन एज इंटरप्राइज। इंटरप्राइज, जल्दी बोलिए। कॉन्सेप्चुअली 5-6 क्वेश्चन हम आपसे अभी कल पूछते, बताइए एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा देश का भाषा से है? बोलो ना। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? टू अंडरटेक, टू अंडरटेक, टू अंडरटेक, टू अंडरटेक। उसके बाद बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग नॉर्मल बिजनेस करते हैं या बिजनेस विद न्यू आइडियाज? वेरी गुड गाइज। और बताइए, द पर्सन हु स्टार्ट द एंटरप्रेन्योरशिप इज नोन एज एंटरप्रेन्योर, एंड द प्रोसेस बाय विच एंटरप्रेन्योरशिप इज डन इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, and the outcome is known as enterprise. Outcome is process is entrepreneurship, and the person is, जल्दी बोलिए, person is process is, and the outcome is, फिर से बोलो, जल्दी बताइए, इंग्लिश में बोल रहे। the word entrepreneurship is derived from which language? Which language? French language. What is the exact meaning of the word entrepreneurship? To undertake. And the person who start the entrepreneurship is entrepreneur. And the process is known as entrepreneurship. And the outcome is, thank you so much everybody. तो नया सब्जेक्ट आज थोड़ा कम ही पढ़े, फिर अगला दिन करेंगे। थैंक यू सो मच।